हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम की पुस्तक जादू का कालीन नाटक बताने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका है या नाटककार है मृदुला गर्ग। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पात्र परिचय देख लेते हैं। तो रमई है जो मेल कैरेक्टर है। रमई केसो कबाब, तीसरा गांव वाला, दलाल 1, दलाल 2, सुपरवाइज़र 1, सुपरवाइज़र 2, मालिक, लेबर, ऑफिसर, कलेक्टर, ड्राइवर, लड़के का बाप। और फीमेल पात्र में, स्त्री पात्र में दादी, माई, केसो की माँ, समाज सेविका और पत्रकार। बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं। तो लड़कियां हैं संतो, कम्मू और लक्की हैं, और 4 लड़के हैं लेखो, लाखन, बरखू और केसो, लाखन, बरखू और दूसरा लड़का। तो बच्चों की उम्र है जो कि 11 से 12 साल है। लाखन उम्र में बड़ा है और देखने में अच्छा हेल्दी पर्सन है, और बरखू जो सबसे कमज़ोर और मरगुल्ला दुबला पतला से दिखाई देता है। तो यहाँ पे नाटक शुरू होता है। संतो जो अंक 1 है, अंक 1 का पहला दृश्य है कि पहले दृश्य में संतो जो है मंच के बीच पर लेटी हुई है और दादी जो है चक्की चलाते हुए कहानी सुना रही है। तो दादी क्या बोलती है कि भाई ऐसी भाई चंपादीप की राजकुमारी, हंसे तो फूल झरे और रोवे तो आंसू आंसू नहीं मोती गिरे। तो संतो बोलती है, हाय कितने ढेर सारे जमा होंगे उस पे, जब रोए तभी जमा कर ले है ना। तो दादी बोलती, बुड़बक, उसे मोतियों की क्या कमी जो जमा की सूझे, और रोने की क्या उसे पड़ी क्या। तो संतो बहुत तो थे उस पे। दादी, बहुत, कितने। संतो कहती है तो दादी सोचकर, जितने हम पे चावल के दाने। संतो, हम पे तो एक भी नहीं, माई कहे है सूखा पड़ा है, धान ना होवे का ई बरस। दादी बताती है कि लंबी सांस लेकर कि सूखा तो पड़ा है जवर, उम्र बीती ऐसा सूखा ना देखा, साड़ बीता, आषाढ़ बीता, सावन बीता, भादो बीता, एक बूंद ना पानी पड़ी, अब असोड़ भी चला गया, चैत काटे तो मिला था, सब निपट लिया, अब तो आँख का पानी भी सूख गया है। संतो कहती है, मोती बन गया होवेगा चंपादीप की राजकुमारी की नाई, अब बादल आवेंगे मोती बरसावेंगे मोती। तो दादी बोलती है, जिनके वास्ते बरसावेंगे बुदबुदाकर, हमें तो मुट्ठी भर अनाज नसीब ना होवेगा। दिन में एक बार चूल्हा जले, फिर भी माई तेरी रात गए लौटे है जलावन लेकर। जलावन मतलब लकड़ी लेकर। संतो, आगे कहो क्या। दादी कहती, संतो कहानी गड़रिये के लड़के की तो कही नहीं। तो दादी बोलती है, उनका दादी का कहानी सुनाने का मन नहीं होता, फिर भी बता रही कि गड़रिये के लड़के ने सुना, ऐसी भाई चंपादीप की राजकुमारी, हंसे तो मुंह से फूल झरे, रोवे तो आंखों से पानी। तो उसी समय संतों की माँ सिर पर गट्ठर लादे भीतर आती है, गट्ठर चबूतर पर पटक कर धौल संतों की पीठ पर जमाती है। सुमाई फिर सुनने बैठ गई कहानी, काम धाम भी कर लिया कर। दादी आते ही पीछे पड़ गई, क्या हुआ। माई कहती है, कल से ये जावेगी लकड़ी लाने, मुझे सड़क कूटनी है। दादी, सड़क बनेगी। माई, हर साल बने कि नहीं, कैसा जबर सूखा पड़ा है, सड़क ना बने तो हम सरी के भूखों ना मर जावे। तो दादी कहती है मन में बोलकर, अब भी मरेंगे। माई, इकले तो कितना मिलेगा, 1 किलो गेहूँ ना, किसी दिन मिलेगा किसी दिन नहीं, कल से मैं भी नंबर लगाऊंगी। रमई उसी समय कुदाल लेकर आता है, कहाँ लगावेगी नंबर, इस बार सड़क ना बनने की। माई दुखी होकर, काहे। रमई, बरखा ना हुई, पिछले बरस बनी सड़क जौन की तौन मौजूद है, ना बही ना धसी, रुक कर मुझे भी लौटा दिया। मतलब रमई कहता कि पिछले साल की जो सड़क बनी थी जैसी की तैसी है, इस बार तो क्या कहते ना बही भी है और ना अंदर घुसी है, धसी है। माई, ये कैसे हो सके, सड़क तो हमारे देखे देखे ढह जावा करे है। रमई, हाँ बरखा होवे थी तब ना। रमई, बरखा हो तो सड़क बने क्यों। रमई, वही तो ठेकेदार बोला, भगवान को मंजूर नहीं, तभी ना ये बरस बूंद ना बरसी, ना सड़क धसे, ना तुम हराम खोरों की बारात जुटे बनाने को। दादी, सड़क क्या धसने को बनाई जावे है। रमई, और क्या, धसे ना तो बने कैसे। दादी, अरे बीज बरतने को, जो चीज़ बनाई जाती है बरतने को बनाई जाती है, बिगाड़ने को। रमई कहता, रहन दे माई, तेरी मती में पॉलिटिक ना आने की। माई भयभीत, हमारा क्या होवेगा, फसल नहीं, कटाई नहीं, अब सड़क भी नहीं। रमई, भूखों मरेंगे और क्या। संतो, दादी भूख लगी है। माई,
उसे पकड़कर भूख की बच्ची सीधा खड़ा करके लकड़ी का गट्ठर सिर पर लाद देती है। रख पकड़ के, कल से तू जाना जंगल में। अजी कहीं तो बनेगी सड़क, कहते ना थे मुखिया देश पर प्रगति पे है। रमई दिल्ली जावेगी बुड़बक? ना दिल्ली नहीं, पास शहर में, यहाँ संतो संभाल लेवेगी। संतो हाथ टूट गए क्या? पीठ सीधी रख, लड़की की जात, न काम की न धाम की। तो दादी बोलती है, लड़का होता तो क्या तुझे लाड बना देती? माई संतो से, चल उधर कोने में डाल गट्ठर। संतो गिर पड़ती है, मर करम जली, ऐसे चढ़ली पहाड़ी पे। दादी चिल्लाकर माँ से, क्यों पीछे पड़ी रहती है कमीनी? मैं ले आऊंगी लकड़ी पानी, सब तू जा सड़क कूट। माई, तुझसे ना होवेगा, कोसों दूर है जंगल। दादी, हाँ हाँ, बस अभी हम भी जावे थे जंगल, 2 घंटे में वापस, 4 दिन का जलावन लाद कर। दिशा मैदान से निपटे, लकड़ी बीनी, कुंदरू बेरी खाए, पानी पिया और वापस काम पे। हराम खोरी ना करने जावे थी तेरी नाई। माई, कुंदरू पानी? कौन से जंगल की बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोसों लकड़ी नजर आवे ना पेड़। दादी, जंगल कोई चीज बस्तर है जो चोर उठा ले गए? अरे जंगल में पेड़ नहीं, पानी नहीं, फल नहीं, तो क्या जिन भूत खड़े हैं? सो माई कहती है, ठेकेदार काट ले गए सबका सब जंगल, धरती बड़ी पड़ी है बंजर, ठूट की ठूट, न घास ना पानी, 2-4 कोस चलो तब लकड़ी दिखे, वो भी रिजर्व के अंदर, बीनने को मिले नहीं। पेड़ पे चढ़ो और काटो, कोई देख ले तो जुर्माना और पिटाई। दादी, रिजर्व क्या? माई, जंगल सरकार का है ना, कटाई की मनाही है। दादी, का है? सुना है शहर में बड़े बड़े मकान कारखाने बने हैं जंगल की लकड़ी से। दादी, फिर हमें मनाही काहे की? माई, जंगल बचाने की। दादी, यह कैसी बात? माई, पूछ ले अपने बेटे से। रमई, रहन दे माई, जंगल का हाल देखा तो प्राण मतलब जान दे देवेगी। दादी, क्यों जाती नहीं दिशा मैदान को? रमई, तो ले आ जलावन वहीं से। दादी हकबका कर, वहाँ जलावन कहाँ? रमई, फिर चुप बैठ, जान दे संतों को। दादी संतों के पास बैठकर, रो मत संतो रानी, जंगल में काहे का डर, जंगल जावेगी तो मौज हो जावेगी तेरी। आहा, क्या हवा, क्या पानी, क्या कुंदरू और बेरी, फुसफुसा कर कैर जमा कर लइयो ढेर सारे, ऐसा चटपटा अचार बनाऊंगी कि वो आया मुंह में पानी। हाँ, तो गडरिये का लड़का पहुंचा जंगल में, तो देखें क्या, हर पेड़ पर मोती लटके हैं। समझ गया, हाँ, यहीं से गुजरी है चंपा देवी राजकुमारी, बेचारी दैत्य के जाल में फंसी, बुरे दिन काट रही है, पर बुरे दिन हमेशा नई ना रहा करे। गडरिये के लड़के ने तय किया, छुड़ा के रहेगा राजकुमारी को और पाकर रहेगा दैत्य का खजाना। तो धीरे धीरे प्रकाश कम होता है, फिर प्रकाश तेजी से होता। रमई, माई और दादी तीनों मंच पर सिकड़े हुए बैठे हैं। दादी धीमे स्वर से गाना गा रही है। दादी गाती है, देशवा के सब धान विदेशवा में जाए रहे, महंगी पड़त हर साल, कृषक अकुलाए रहे। रमई और माई भी उसके साथ गाने लगते हैं। महंगी के मारे बिरहा बिसरोगे, भूली गई कजरी कबीर, देखी के गोरी के उभरा जो बनवा, अब उठे न करेजवा में पीर। दादी, देशवा के सब धान विदेशवा में जा रहे। संतो उसी समय आती है। तो रमई और माई उसे देखकर एक साथ सिर उठाकर, लकड़ी? संतो ना मिली, ठेकेदार ने भगा दिया, रोकर मारा भी। दादी दुखी स्वर में, ये कैसा रात, जंगल तक हमरा ना रहा। संतो दादी से चिपक कर बैठ जाती है। दादी अपनी फटी धोती में उसे भी समेट लेती है। संतो फुसफुसा कर, दादी भूख लगी है। दादी, दाना ना है घर में। माई, सुस्त, कहीं काम ना मिला। रमई, कर्मों के खोट है, तनिक पानी ना बरसा। केसो का बाप उसी समय भागता हुआ आता है। केसो का बाप, रमई, ओ रमई, कारखाने वाले हैं काम देने। केसो, इधर ही आवे हैं, घर घर मूरी बाटे। मूरी मतलब वो कल पूरी मूरी होती है, वही वाले, ये पफ्ड राइस, ठीक है ना। सामने से 2 दलाल आते हैं। दलाल एक आते, लो भाई मूरी खाओ। रमई, आप समाज सेवक हो? दलाल, हाँ भैया, सीधा खैरपुर से चले आ रहे हैं, आपका दुख खींच लाया। दलाल एक, सदी का सबसे भयंकर सुख है। दलाल 2, बड़े तो रह लेवे, बच्चे भूखे कैसे रहें, दिल दहल गया बच्चों की हालत देखकर। दलाल एक, मालिक से कहा दया पुण्य तब हो जब बच्चों का भला हो। दलाल 2, मालिक हो तो ऐसे दया की मूर्ति, कहने लगे बहुत हुई पूजा अर्चना, ठाकुर बहुत बहलाए,
अब बच्चे पोसूंगा, अपने अपने कालीन कारखाने में काम सिखलाऊंगा, खाना कपड़ा मुफ्त में दूंगा, ऊपर से वजीफा। तभी ना काम सीखकर हमेशा के लिए बेकारी से छुटकारा मिल सकेगा। रमई, काम देवेंगे मालिक, मुझे भी ले चलो। दलाल एक हंसकर, इस उम्र में तुम क्या सीखोगे, ये काम बच्चों का है, अपने लड़के को भेज दो, वह देखो कितने बाल गोपाल जा रहे हैं हमारे साथ। रमई, फूटे भाग मेरे, लड़का है कहाँ जो भेजूं, ले दे के एक यही लड़की है। दलाल दो, ना हाथ नहीं उठाते, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, खाओ बच्ची खाओ। रमई, गांव के सभी बच्चे जावे हैं आपके साथ। दलाल एक, पूरा गांव पैरों पड़ गया है, ले जाओ, गुहार मचाने लगे। केसो की माँ चीखती हुई आती है, मुझे ना भेजना केसो को, केसो का बाप तो भूखो मरना है। केसो की माँ, कितने रुपए लिए तूने? केसो का बाप, लेता क्या, उसके भले को भेजू हूँ। केसो की माँ, कितने लिए बोल। तो दलाल एक मुस्कुराकर बोलता है, 100 रुपये। केसो की माँ, बेच दिया छोरे को? दलाल, ना माई, जैसे तुम्हारा बेटा वैसे हमारा, पैसा तो वजीफे का एडवांस है। जोर वजीफे का मतलब होता है सैलरी, 1 महीने का। जोर जबरदस्ती थोड़े ही है, हम तो समाज सेवा को निकले हैं, जो सेवा का मौका दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। केसो भीतर आकर, मैं तो जाऊंगा। दलाल एक, बड़ा प्यारा बच्चा है। दलाल दो, तुम नहीं चाहती तुम्हारा बेटा अच्छा खाए पहने काम सीखे लायक बने? केसव का बाप, औरत की जात है, बुड़बक है, मैं कहूँ लेके जाओ। रमई, मेरी लड़की को लेके जाओ बाबू, 100 नहीं तो 90 दे देना। ले जाओ बाबू 90 नहीं तो 80 दे देना। दलाल दो, दलाल एक से फुसफुसा कर, उंगलियां खूब पतली हैं, हाँ बेटी काम सीखेगी। रमई, बीच में जरूर सीखेगी। दलाल एक, हाँ खूब पतली है, नरम भी। दलाल दो से, जितनी पतली उंगलियां उतनी ही गांठ लगाने में माहिर। दलाल दो, जितनी गांठें उतना बढ़िया कालीन। एक दलाल एक, जैसा कालीन वैसा दाम, जितना दाम उतना लाभ। दलाल दो, दूर देश से उड़कर आएगा राजकुमार तुम्हारा कालीन खरीदने, क्या समझी? केसो, परियों के देश से? दलाल एक, हाँ डॉलर देश, परियों का देश। दलाल टू, कितने कालीन उतने डॉलर। दलाल एक, जितने डॉलर उतनी मौत। दोनों एक दूसरे को पकड़कर नाचते हैं। केसो, डॉलर क्या होवे है? दलाल दो, नाचते नाचते जादू का डंडा, जिधर घुमाया पैसा ही पैसा। दलाल दो, हरा ही हरा, खाना ही खाना। कैसो, धान भी? दलाल दो, चावल कौन खाता है डॉलर देश में? दलाल एक, मुर्गा मछली और मटन। दलाल दो, सुअर बकरा सब हजम। रमई, मुर्गा मछली, दया करो मालिक, इस लड़की को लेके जाओ। दलाल एक, तथास्तु। दलाल दो, यह लो पूरे 100। 10 वापस। दादी, ना हम भेजते लड़की को। रमई, परे हट, संतों से जा बेटी, मन लगाकर काम सीखियो। दादी और माई, नहीं हमें ना भेजना लड़की को। रमई उसे पकड़कर दलाल की तरफ बढ़ाता है। केसो आगे बढ़कर संतों का हाथ पकड़ लेता है। सो केसो बोलता है, चल संतो उड़ चल परियों के देश, डॉलर देश में जादू का डंडा घूमा, जो चाहे मांग ले, लिट्टी दाल भात लड्डू, चलेगी संतो परियों के देश में। संतो हाँ में सिर हिलाती है। 1 2 3 उड़नचू। संतो का हाथ पकड़े पकड़े दर्शकों के बीच से भाग जाता है। पीछे पीछे नाचते कूदते दलाल जाते हैं। रमई और केसो का बाप पंटी से निकल कर रुपए गिनते हैं। दादी माई और केसो की माँ धीरे धीरे जमीन पर निढाल बैठ जाती है। प्रकाश लिप्त। दृश्य 1 समाप्त। अंक 1 का दृश्य 1 समाप्त है। दृश्य 2। तो दृश्य 2 में प्रकाश फिर से जाता है। कालीन कारखाने का शेड है। दोपहर का समय, 3 महीने के बाद का समय है। मंच के एक तरफ 3 लड़कियां बैठी हैं, दूसरी तरफ 3 लड़के, सब लूम पर काम कर रहे हैं। दोनों तरफ एक एक सुपरवाइजर हाथ में छड़ी लिए घूम रहे हैं। लूम के पीछे बच्चे जमीन पर बैठे लूम के धागों के बीच से धागा निकालकर गांठ बांधकर चाकू से काट रहे हैं। सुपरवाइजर 1, थक गया। सुपरवाइजर 2, बोर हो गया। सुपरवाइजर 1, एक चक्कर मारा है, चाय की तलब हो रही है। सुपरवाइजर 2, लड़कों से, अपनी जगह से हिलना मत, लौट कर आऊँ तो इतना कालीन बना होना चाहिए। बाहर जाता है। सुपरवाइजर 1, देख क्या रही है, हाथ चला, रुक नहीं, जल्दी कर, जल्दी। संतों की उंगलियां कट जाती है और वह चीख पड़ती है, अलग रख, खून लग गया तो सत्यानाश कालीन का। धागा जलाकर दे कंबो। जला धागा उंगली में भरता है। रही अनाड़ी की अनाड़ी, रोज धागे से उंगली काटती है, आज चाकू लगा लिया। चुप हो जा, बैठ जा अपनी जगह। कंबो, तू क्या कर रही है, शुरू हो जा, अर्जेंट का ऑर्डर है। चल संतो, शुरू हो जा तू भी। सुपरवाइजर 2, कहाँ रह गए? सुपरवाइजर 1, आया मंच के अगले हिस्से में आकर। सारा दिन बंद कमरे में इन पिल्लों
के सिर पर सवारी करो। अर्जेंट का ऑर्डर ना हो गया साला, मेरा लड़का है ना, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता, बड़ा होशियार है। अगले हफ्ते छुट्टी लेकर गांव जाऊंगा। सुपरवाइजर 2, मुझे मारपीट से चिढ़ है। 12 बरस हो गए ब्याह किए, घर वाली पर हाथ नहीं उठाए। इस काम में साला कमीशन मांगूंगा अब से। सुपरवाइजर 1, मिल गया कमीशन, 100 पर 10 लेते हैं। वह भी सूंघ लिया होगा हरामी ने। सुपरवाइजर 2, चुप, सुन लेगा। सुपरवाइजर 1, मैं छुट्टी लेकर रहूँगा। लड़का मेरा 7वीं में आ गया, तुम जानो मैं डिसिप्लिन का पक्का हूँ, बीच बीच में झटका देता हूँ तो बढ़िया चलता है। लायक बेटा है, औरतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सुपरवाइजर 2, कमीशन मिल जाए तो करधनी ले जाऊं घरवाली के लिए, कब से कह रही थी। लड़की भी 11 की हो गई, शादी ब्याह का सोचना है। साली क्या नौकरी है। सुपरवाइजर 2, दूसरी मिले तो आज छोड़ दूं, पर कहाँ। मालिक का प्रवेश। मालिक, तुमसे ज़रूरी बात करनी, इधर आओ, होशियार रहना। सुना है दिल्ली से एक डेलीगेशन आ रहा है बाल मजदूरों के बारे में जानकारी लेने। सुपरवाइजर 1, हमें क्या, हमारे यहाँ सब ट्रेनी है, मजदूर एक नहीं है। सुपरवाइजर 2, सरकार की इजाज़त और मदद से नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, मंत्री महोदय खुद जानते हैं और हंसकर कमीशन पाते हैं। मालिक, दिल्ली के कूड़ मगजों की समझ में आए तब ना। सुना है एक समाज सेविका है और एक पत्रकार महोदया अफवाह फैला रखी है कि हम बच्चों का अपहरण करके लाए हैं। सुपरवाइजर 1, अपहरण? हम तो लाने को तैयार नहीं थे। भूख से बिलबिलाते बालकों को माँ बाप जबरदस्ती पैरों पर पटक गए हैं। सुपरवाइजर 2, वापस भेज दीजिए सालों को। मालिक डांट कर, कालीन तू बांधेगा। सुपरवाइजर 1, फिर ले आएंगे बच्चों की कौन कमी है अपने देश में। मालिक, बाहर के देशों में अपने कालीन बिकते हैं, सो कम लागत के कारण ना, गांव से सस्ते मजदूर मिलने बंद हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट चौपट। सुपरवाइजर 2, फिर डॉलर कहाँ से आए। सुपरवाइजर 1, प्रगति का क्या हो। सुपरवाइजर 2, प्रगति की कीमत किसी न किसी को चुकानी ही पड़ती है। स्वागत, साला हर बार हम ही क्यों चुकाएं। मालिक, अभी अर्जेंट फंसा है, कोई आए तो बच्चों को स्टोर के ऊपर वाले कमरे में बंद कर देना। लूम पर तुम लोग बैठ जाना, एक दिन बर्बाद होगा ना, पर पूरा काम पूरा कर लेंगे। आजकल सुबह 4 बजे रोशनी हो जाती, काम जल्दी शुरू करवा देना। और कुछ। सुपरवाइजर 2, कमीशन। सुपरवाइजर 1, छुट्टी। मालिक, बात काट कर इंतजार करो, शायद पूरी छुट्टी हो जाए। डांट कर, जाओ काम पूरा करवाओ। दोनों भागकर पीछे बच्चों के बीच आते हैं। मालिक मंच से बाहर चला जाता है। सुपरवाइजर 1, जल्दी और बच्चों के बीच फिरकनी की तरह घूमते हैं। बच्चे मशीनों की तरह जल्दी हाथ चलाते हैं। जल्दी हाथ चलाओ, एक प्याला चाय पीने जाते हैं तो आराम करने बैठ जाते हैं। देखते क्या हो, चलाते रहो हाथ। साला सूरज इतनी जल्दी डूब जाता है, जब तक रोशनी लगाए जाओ गांठ। पूरा अंधेरा छा जाए तब खा लेना खाना। तुम्हारे साथ हमें भी खपना पड़ता है। जल्दी। तेज फिरकनी की तरह घूमते हैं बच्चे और तेजी से हाथ चलाते हैं, इतनी तेजी से कि बदन कांपने लगता है, पर हाथ चलते रहते हैं। काम बंद, बच्चे एकदम रुक जाते हैं। दोनों सुपरवाइजर जाते हैं, बच्चे अपनी अपनी जगह टांगे फैला लेते हैं, साथ में रखी रोटी सुस्त भाव से खाते हैं। संतो, रोटी खाते खाते, कहानी सुनाओ केसो कहानी। हाँ, सुन कहानी। लाखन, चुप, जब देखो कहानी। केसो, एक था डॉलर देश, बड़ राक्षस का देश, बड़ के पेड़ जितना लंबा चौड़ा राक्षस। ये बड़े बड़े दांत, मुंह खोलकर भयानक शकल बनाता है। नुकीले नाखून, हाथों की उंगलियों को गिद्ध के पंजों की तरह उमेटता है। ये बड़ा पेट फुलाता है, एक नंबर का खाऊं, जो मिले मुंह में डाले और निगल जाए डकार लेता है। हप, पेट फुलाता है, उस पर हाथ फेरता है, पेट फूलने मिनट भर, फिर पिचक जाए, पिचका लेता है, फिर शुरू, हप हप हप, मुंह खोलकर इधर उधर दौड़ता निगलता है। बच्चे हंसते हैं। खाते खाते एक दिन ऐसा आया कि लखी सारा खाना निबट लिया। केसो, हाँ, अब करे तो क्या करे राक्षस। इससे पूछे, उससे पूछे, तुझसे पूछे, मुझसे पूछे, इधर उधर मुंह मारता। बतलाइए तो कोई क्या बतलाए, जो मिले उसे खाए। एक दिन मिला एक बाबा, सफ़ेद दाढ़ी, लाल आंखें, राक्षस झपटा उसकी तरफ। बाबा बोला, अलख निरंजन। राक्षस जहाँ का तहाँ ठस गिड़गिड़ा कर बोला, क्या करूं बाबा, कहाँ से पाऊं बेहिसाब खाना। बाबा बोला, जा चंपादीप की राजकुमारी को पकड़ ला, उसका हाथ लगे तो जादू का कालीन बने, उस पर बैठ और उड़ जा।
जहाँ मर्जी आए जा, जो मर्जी आए खा। लखी उड़ने वाला कालीन सच्ची। लाखन बकवास। केसो बात सुनो सब राज की, इधर अलाओ कान। हम जो बनावे जादू का कालीन। संतो उड़ने वाला। केसो हाँ मंत्र बोलो तो उड़ने लगे। संतो क्या मंत्र? 1 2 3 उठम उठू, 3 2 1 भरम भरू, 1 2 3 उड़न छू। किसी से कहियो ना कालीन बन लेन दे, फिर हम सा उड़न छू। बरखू ऐसे हाथ फैलाकर उड़ने का अभिनय करता है, हथकरघे से टकराकर गिर जाता है। लाखन हंसकर गधा। केसो ना ऐसे नहीं, सब एक साथ बोलो। हाय शावा, खड़े हो जाओ, जोर लगा कर हाय शावा, उठाओ कालीन एक साथ। लाखन के सिवा सब हाथ बढ़ाकर कालीन उठाने का अभिनय करते हैं। रखो दबाकर, जोर लगाकर, अब चढ़ो एक एक करके। हाँ कम्बो तू चढ़, हाँ बरखू दबा के। संतो अब तू चढ़, रख लखी दबा के। लखी तू भी चढ़। केसो बरखू चढ़ जा, संभल के ले। मैं भी चढ़ लिया, अब बोलो सब मिलकर। 1 2 3 उठम उठू, 3 2 1 भरम भरू, 1 2 3 उड़न छू। सब ऐसे हाथ पांव चलाते जैसे उड़ रहे हो। लाखन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। जब वे उसे देखते हैं तो बैठ जाता है और रोटी चबाने लगता है। केसो बोलो कहाँ जाना है? सब अपने गांव। केसो नाम बोलो गांव का। बरखू गांव उटारी, लखी गांव छिछोरी, कम्मो गांव बनघेटा। केसव अपना गांव याद है संतो उत्साह से। गांव सरसताल। केसो चल गांव उटारी। फिर सब उड़ने का अभिनय करते। केसो कुछ देर बाद ले आ गया उटारी। बरखू कूदकर उतर जाता। उड़ान। ये आया गांव छिछोरी। लखी कूद जाती है। उड़ान गांव बनघेटा। कम्बो उतरती है। फिर उड़ान सरसताल। संतो और केसो कूद जाते। संतो ताली बजाकर आ गए अपने गांव सरसताल। लाखन जोर से भूखों मरने। कम्बो आहा कितना मीठा पानी, झुककर ओक में लेकर पीती है। संतो सिंघाड़े भी तो तोड़। पानी में उतरकर छप छप की आवाज करती है। बरखू भिस क्यों छोड़ दी, माई बनावेगी नई भाजी, तोड़ दे। पानी में कूदकर तोड़ने का अभिनय करता। केसो पेड़ पर चढ़ने का अभिनय करता है। लखी संतो देख कुंदरू और कचरी, हाय दोनों बेले एक साथ आ जा खावे। संतो और लखी तोड़कर खाती हैं। संतो मैं तो कैर बटोरूंगी, दादी क्या चटपटा अचार बनावे। आ जा रे केसो, बेरी भतेरी मिलेगी आगे। केसो बेरी नई गूलर मैं पेड़ पे चढ़ा हूँ। कम्बो मैं भी महुआ पे, तू मुझे गूलर दे, मैं तुझे महुआ के फूल दूँ। केसो ना तोड़ नई, जब गिरेंगे तब बीनेंगे। लाखन फटकार कर बकवास, झूठ कुछ नहीं है तेरे गांव में, ना कुंदरू ना बेरी ना धान ना पानी। गांव जाओगे तो भूखों मरोगे, जैसे पहले बिके थे फिर बिकोगे। कम्बो तुझे बेचा होगा तेरे बापू ने, हम ना बिके। लाखन मेरा बापू है ही नहीं। लखी तो माई ने बेचा होगा। लाखन माई मर ली मेरी। बरखू तो क्या भूत प्रेत बेच गए, कहकर केसो पीछे दुबक जाता है। कम्बो लखी और संतो भूत का बेटा लाखन, पेट का जाया लाखन। लाखन गुर्रा कर चुप। सब बच्चे सहम कर चुप हो जाते। अपनी मर्जी का मालिक हूँ मैं, जो मन आवे करूँ। बरखू तो यहाँ क्यों आया मार खाने, फिर केसो के पीछे दुबक जाता है। लाखन भाग जाऊंगा एक दिन, देख लेना मैं क्या जानूँ। ताला मारकर बंद रखे, घात लगाकर भाग जाऊंगा। संतो कौन गांव है तेरा? लाखन कोई गांव नहीं है मेरा, जहाँ मर्जी बने चला जाऊं। संतो हमरे गांव आना। आहा क्या ठंडी हवा, क्या मीठा पानी, क्या रसीले फल। 10 पग चलो, जितनी चाहो लकड़ी बटोलो। कुंदरू कचरी खाओ, पानी पियो, नरम घास पर लेटो तो बस सो जाओ। लाखन बकवास कुछ नहीं है तेरे गांव में, ना जंगल ना लकड़ी ना पानी ना धान ना घास ना फल, सब ठेकेदार काट ले गए। संतो है। लाखन नहीं है ना तेरे गांव में, कम्मों को दिखलाकर, ना तेरे कुछ ना है थारे किसी गांव में। सब चिल्लाकर है। लाखन दोनों हाथों से अंगूठे दिखलाकर चिढ़ाता है। सब बच्चे है। लाखन हाथ पैर चलाकर बच्चों को मारते हुए, परे हटो, एक भी पास आया तो जान से मार दूंगा। बच्चे डर कर दूर हो जाते हैं। केसो के बच्चे दूर रख अपनी चूहों की पलटन को। चुप, मैं सो रहा हूँ। लेट कर आंखें बंद कर लेता। बाकी बच्चे भी पेट में घुटने देकर जहाँ तहाँ लुढ़क सो जाते हैं। लाखन झपट कर उठ जाता, हथकरघों को लात मारता है और बोलता है। लाखन उफ,
कितना नाराज हूँ मैं आज, इतना गुस्सा उबले है मेरे भीतर। मेरे रास्ते में आए जो चकनाचूर करके रख दूँ, जैसे रोटी टूटे सूखने पर दर्शकों को घूर कर। यूँ ताको ना मुझे और ना मैं पगला उठूँ, मैं नाराज हूँ। बिगड़ैल साढ़ की नाई नाराज टूटी आवाज में, पर लगे हैं सुबह तक ये चुक जावेगा। आखिरी वाक्य कहते कहते लाखन निराश भाव से नीचे रहता है, फिर प्रकाश के लुप्त होने के साथ औंधा होकर लेट जाता है। बाकी बच्चे भी इधर उधर पड़े सो रहे हैं। धीरे धीरे प्रकाश वापस आता है। बच्चे अपनी अपनी जगह उठकर बैठते हैं, आंखें मलते हैं। लूम के पीछे जाकर पहले की तरह उसके धागों के बीच में धागा निकालकर गांठें बांधना शुरू कर देते हैं। सुपरवाइजर 2 भीतर आकर बच्चों के बीच घूम रहा है। प्रकाश बढ़ता है। सुपरवाइजर 1 भागकर भीतर आता है। सुपरवाइजर 1 आते आते होशियार तैयार आ गए। सुपरवाइजर 2 पत्रकार। सुपरवाइजर 1 घुड़क कर, काम रोको। बच्चे एक साथ मशीन की तरह काम रोक देते हैं। सुपरवाइजर 1 उठो। बच्चे खड़े हो जाते हैं। पीछे चलो। बच्चे पीछे चलते हैं। मंच पर एक चक्कर लगाकर सुपरवाइजर 1 पीछे चबूतरे पर पहुंचता है। बच्चे भी बैठ जाओ, मुंह पर उंगली रखो। बच्चे बैठकर मुंह पर उंगली रखते हैं। लाखन नहीं रखता, बैठे रहो, मुंह से आवाज नहीं। समझे? झपट कर लाखन के पास पहुंचता हूँ। उंगली रख मुंह पर। लाखन क्यों? सुपरवाइजर 1 हरामजादा पूछता है क्यों? तोड़ दूं हरामजादे का क्यों? सुपरवाइजर 2 छोड़, तेरा गुस्सा बहुत खराब है। मालिक ने कहा झंझट नहीं, सुनो सब ध्यान से, पुलिस आ रही है, पकड़ कर ले जाए सबको। सुपरवाइजर 1 अब पूछ क्यों? लाखन क्यों? सुपरवाइजर 2 क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते। लाखन स्कूल है कहाँ जो जावे? सुपरवाइजर 2 उससे क्या, कानून है, स्कूल जाना होगा, जो नहीं जाएगा उसके माई बाप को जेल। सुपरवाइजर 1 पुलिस पकड़कर पीटना शुरू करेगी, सब क्यों भूल जाएगा? पकड़कर पेट से लटकाएंगे तेरी माई को, नीचे जलाएंगे आग में, उसमें देंगे मिर्ची की बुकनी। लाखन के सिवा सब बच्चे जोर शोर से सुबकने रोने लगते हैं। सुपरवाइजर 2 कर दिया कबाड़ा, मुझे यह सब पसंद नहीं। चिल्लाकर चुप। बच्चे सहम कर चुप हो जाते। प्यार से मुंह पर उंगली रखो, सब रखते हैं। लाखन नहीं रखता, बैठे रहो, जब पुलिस चली जाएगी तब हम दरवाजा खोल देंगे, कोई नहीं मारेगा तुम्हें पुलिस को। मिलोगे नहीं तो मारेगी कैसे? पर आवाज नहीं करना। चू भी की तो ले जाएगी पकड़कर। दरवाजा बंद करके ताला लगाते। सीढ़ियाँ उतरकर काम की जगह बैठकर हथकर घर चलाने लगते। लाखन सब झूठ है, पुलिस नहीं, समाज सेवक आवेंगे। पिछली खड्डी पे भी आए थे। क्या घुग्गू की नाई बैठे हो? गाँव नहीं जाना? कैसो उल्लू की तरह बैठा काहे है? वे लोग तुझे छुड़वा कर गाँव भिजवा सकेंगे। कैसो फुसफुसाकर सच्ची? लाखन सच्ची। गाँव जाके करेगा क्या? माई बापू फिर पठा देवेंगे काम पे। कैसो मेरी माई ना भेजे थी मुझे? संत उंगली हटाकर मेरी भी। लाखन और बापू? लक्की वो क्या जाने यहाँ का हाल, कम्बो उसे पता चले तो कभी ना भेजे। संतो हम जरूर बतलावेंगे। बापू मुझे नहीं ना भेजेगा, सुबकने लगता है। लाखन रोना है तो चीख कर रो, नहीं तो चुप रह। तब घुग्गुओं के बस का कुछ ना है। ले वो आ गए। सब बच्चे नीचे झांकते हैं, जैसे खिड़की से झांक रहे हैं दर्शकों के बीच से। मालिक 2 औरतों और 1 आदमी को लेकर नीचे मंच पर आता है। मालिक है तसल्ली हो गई आपको? हमारे यहाँ 14 बरस से कम का कोई बुनकर नहीं है। लेबर ऑफिसर मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं इंस्पेक्शन कर चुका हूँ। यहाँ काम करने वाले सरकारी ट्रेनिंग स्कूल के ट्रेनिंग या पुश्तैनी कारीगर, समाज सेविका कुछ जमा नहीं है। पत्रकार हैंड निटेड कारपेट के लिए बच्चे जरूरी है। निम्बल फिंगर्स यू नो। एक्सपर्ट ऑर्डर भी इसी आदमी के नाम है। समाज सेविका 1 चक्कर और लगाएं। मालिक चलिए लंच कर लीजिए, थक गई होंगी, आपके लिए रबड़ी मंगवाइए स्पेशल, आइए। पत्रकार अभी भूख नहीं है, चाय इतनी हैवी करवा दी आपने। समाज सेविका सहसा हम आपका स्टोर देखना चाहते हैं। मालिक स्टोर क्यों? लेबर ऑफिसर कालीन खरीदना है। मालिक कालीन होते तो नज़र करता, यहाँ ऑर्डर मिलने पर माल बनता और बनते ही रवाना हो जाता। हेड टू माउथ बिजनेस है साहेब। लेबर ऑफिसर चट मंगनी पट ब्याह। पत्रकार दिखलाने में एतराज है? मालिक लो मुझे क्या एतराज होगा। सुपरवाइजर 1 और 2 उठकर खड़े हो जाते हैं। मालिक क्या खाने की छुट्टी? देखे नखरे इनके, जाओ रास्ते में स्टोर खोलते जाना। साहेब लोग देखना चाहते हैं। सुपरवाइजर 1 और 2 जल्दी से ऊपर पहुँचते। चलिए हुजूर, नाक पर रुमाल रख लीजिए, उनका स्टॉक पड़ा है। शहरियों को उसकी धूल मिट्टी ही बर्दाश्त नहीं होती। हंसकर सांस फूल जाती है। इतने में लाखन चिल्ला पड़ता,
लाखन बचाओ बचाओ। समाज सेविका और पत्रकार चलते चलते ठिठक जाते हैं। सुपरवाइजर बच्चों की पकड़ धकड़ करते हैं पर बच्चे छूटकर चिल्लाते रहते हैं, केशव बचाओ बचाओ। लाखन ऊपर, केशव स्टोर के ऊपर, संतो जल्दी आओ। सब बच्चे बचाओ बचाओ, स्टोर के ऊपर ऊपर। लाखन मार डाला रे, बचाओ बचाओ। समाज सेविका और पत्रकार भागती हुई ऊपर पहुंच जाती और दरवाजा पीटने लगती। अंदर से बच्चे दरवाजे पर धक्का मारते। नीचे मालिक और लेबर ऑफिसर रह जाते हैं। मालिक अर्थपूर्ण निगाहों से लेबर ऑफिसर को देखता है, इशारे से पूछता, अब? लेबर ऑफिसर, सॉरी मेरे हाथ में नहीं है। मालिक, फिर कमीशन किस बात का लेते रहे हो? लेबर ऑफिसर, कमीशन? कैसा कमीशन? दरवाज़ा खोलिए जाकर। जानते हैं आपने कितना संगीन जुर्म किया है? आजकल बाल मजदूरों को लेकर दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। मालिक, खाक? दर्शकों को दिखलाकर पूछ लीजिए, एक एक के घर में मिर्जापुरी कालीन बिछा होगा। समाज सेविका घूमकर, अब नहीं पीछेंगे। पत्रकार, जनता को नकारा मत समझिए। लेबर ऑफिसर औरतों से, वेल डन। मालिक से, दरवाज़ा खोलिए जल्दी। मालिक दरवाज़ा खोलता है। बच्चे भागते हुए आते हैं और मंच पर नाचते हैं। प्रकाश लुप्त। सो दृश्य 2 और 1 अंक समाप्त। सो दोस्तों, आपको दृश्य 1 का कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। लाइक करिए। धन्यवाद।